हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर निवेदिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। तो डेंटल इम्प्लांट्स क्या हैं? डेंटल इम्प्लांट्स एक मेटल स्क्रू स्ट्रक्चर है जो आपके मिसिंग टीथ को रिप्लेस करता है, और ये मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने का एक परमानेंट सोल्यूशन है। स्क्रू एक्ट एज एन एंकर फॉर द आर्टिफिशियल टीथ। पूछा जाता है कि कौन कौन डेंटल इम्प्लांट्स करवा सकता है, क्या मैं डेंटल इम्प्लांट्स करवा सकती हूँ? तो आंसर है जी हाँ, कोई भी डेंटल इम्प्लांट करवा सकता है। उसके लिए जस्ट आपकी बोन हेल्दी होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए बोन में। एंड थर्ड, आपकी ओवरऑल हेल्थ लाइक आपका शुगर और बीपी एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। डेंटल इम्प्लांट्स बाकी सारे टूथ रिप्लेसमेंट ऑप्शन से ज़्यादा नेचुरल दिखता है, पेशेंट्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और इसको क्लीन करना भी ज़्यादा इजी होता है। डेंटल इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट इज़ 95%, विच इज़ क्वाइट हाई। डेंटल इम्प्लांट से आपकी फंक्शनल रेस्टोरेशन अच्छी होती है और आपकी अच्छी बोन हेल्थ भी मेंटेन रहती है। इसके अलावा डेंटल इम्प्लांट की क्लीनिंग करना बिल्कुल नेचुरल टूथ की जैसे होती है। अनलाइक डेंचर, जिसे हमें डेंचर बाहर निकाल के रात को पानी में रखना पड़ता है और उसे टूथपेस्ट और टूथब्रश से बाहर जाके क्लीन करना पड़ता है। डेंटल इम्प्लांट लगाने का क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए आप इम्प्लांटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे। वो आपकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाएगा लाइक ब्लड रिपोर्ट एंड सीटी। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हाँ, आप में डेंटल इम्प्लांट लगाया जा सकता है या नहीं। फॉलोड बाय आपकी बोन ग्राफ्टिंग की जाएगी। कुछ पेशेंट्स में ये रहता है कि बोन हाइट या बोन विड्थ कम होती है, उन केसेस में हमें बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो पहले बोन ग्राफ्टिंग की जाएगी, और अगर आपकी बोन एडिक्वेट है तो आपको बोन ग्राफ्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉलोड बाय एक सर्जिकल इंसिजन दिया जाएगा और आपके मुंह में ये स्क्रू इंसर्ट किया जाएगा। इस स्क्रू को इंसर्ट करने के बाद ऊपर से एक हीलिंग कैप लगाई जाती है। ये हीलिंग कैप हेल्प करती है फॉर द हीलिंग ऑफ द सराउंडिंग टिश्यूज। इसके बाद जब ये स्क्रू डाल दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक हीलिंग पीरियड के बाद बुलाया जाएगा। ये हीलिंग पीरियड कम से कम 1 से सवा महीने का रहता है। जब आप 1.5 मंथ के बाद वापस आएंगे, हीलिंग कैप रिमूव करने के बाद अबटमेंट प्लेस किया जाएगा। अबटमेंट एक्ट करता है एज अ सपोर्ट, जो आपके क्राउन के लिए दिया जाता है। बेसिकली अबटमेंट जो है वो आपके क्राउन और आपके स्क्रू दोनों को आपस में जोड़ के रखता है, और बस इसके बाद आपका क्राउन अबटमेंट के ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा। अब आजकल की फास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो 2 या 3 मंथ्स वेट करें, स्पेशली जब हमारे आगे का दांत को हमें इम्प्लांट करवाना हो। तो उसके लिए अवेलेबल है 1 स्टेप प्रोसीजर इम्प्लांट। दैट इज 1 स्टेज प्रोसेस में आपका इम्प्लांट, स्क्रू, अबटमेंट, क्राउन सब एक ही स्टेप में कर दिया जाएगा, एक ही सिटिंग में कर दिया जाएगा। मतलब कि आपको हीलिंग पीरियड, जो 1 मंथ का हीलिंग पीरियड है, वो नहीं दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द 1 स्टेप प्रोसेस सक्सेसफुल रहते हैं, बट इन सम केसेस हीलिंग पीरियड ना होने की वजह से, कभी कभी हीलिंग प्रॉपर ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डेंटल इम्प्लांट्स लगाना बहुत ही सेफ है एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एक मिसिंग टूथ को रिप्लेस करने का। डेंटल इम्प्लांट्स का कॉस्ट वेरी करता है फ्रॉम अराउंड 25 to 30,000 टू 55, 60 और 70,000। ये प्राइस डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी से बना है, इसके कोई स्पेशल फीचर्स हैं, या फिर इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। इन सब फीचर्स को देख के, प्लस अगर कोई स्पेसिफिक नीड है लाइक बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत है, या आपके 1 यूनिट इम्प्लांट है, 2 यूनिट इम्प्लांट्स है, इन सब चीज़ों का एडिशन करके ये प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो बेसिकली आप अगर डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं फॉर डेंटल इम्प्लांट्स, तो पहले आप अपने सारे ऑप्शंस देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस किस किस प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं, और उसके साथ आप अपने डेंटल इम्प्लांट्स डिसाइड कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए मेरा चैनल।